शंकर भगवान को ना तुम्हारी गुजराती चाहिए, ना तुम्हारी अंग्रेजी, ना हिंदी चाहिए। शंकर भगवान को तो तुम्हारी जो प्रेम की भाषा होती है, हृदय की, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि चल छिद्र कपट न भावा। भगवान को तुम्हारे प्रेम की भाषा से रिझा सकते हो। जितनी प्रेम की भाषा तुम प्रकट कर सकते हो उतना करिए। जब प्रेम की भाषा हम देंगे तो हमको मिलेगा। नरसिंह भगवान का क्रोध बढ़ गया, इतना क्रोध नरसिंह भगवान का बढ़ा कि वो इंद्र के यहां गए तो इंद्र छोड़कर भाग गए। आपके गुस्से के कारण, आपके क्रोध के कारण आपका परिवार त्रस्त हो रहा है। पत्नी क्रोध करती है, बच्चों पर असर आता है, परिवार पर असर आता है। पति क्रोध करता है, परिवार पर, बच्चों पर, पत्नी पर, कुटुंब में असर आता है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आप अगर भोजन का निर्माण कर रहे हो, भोजन बना रहे हो, तो भोजन भी बनाते समय तुम्हारे चेहरे पर क्रोध नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी सास से कुछ भी खटर पटर हुई है, परिवार में कुछ भी झगड़ा वगड़ा हुआ है, पर भोजन बनाते समय तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। ये शिव भक्ति, शिव महापुराण। आप लोग अपने अपने घर से पूड़ी सब्जी बनाकर लाते हो, कोई भंडारे का सामान लाता है, कोई खीर बनाकर लाता है, कोई हलवा बनाकर लाता है। ये प्रेम से बनकर आता है, और जब प्रेम से बनकर आता है तो यहां जब बांटा जाता है तो उसमें अपने आप स्वाद बढ़ जाता है। शिव कथा का एक नियम, इसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव। एक बहुत अच्छा पत्र आया, देखिए। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, दिल से सुनो। और जहां बैठे हो, ये मैनपुरी में हम आज तक कभी नहीं आए थे, पहली बार आपसे मिलना हुआ है, पहली बार मिलना हुआ। आप लोगों ने टीवी पर कथा सुनी है कि नहीं सुनी? सुनी है ना। टीवी पर कथा सुनकर आप लोगों ने बाबा का कोई ना कोई उपाय तो किया है ना। किया है तो बाबा ने कुछ ना कुछ तो आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत दुख तो मेरे बाबा ने कम किया होगा, तब तो आप यहां बैठे हो। नहीं तो कौन आता? विश्वास शिव महापुराण पर करा तो बाबा ने साथ। नरसिंह अवतार में क्रोध आया है भगवान को, वो क्रोध समाप्त नहीं हुआ, वो क्रोध समाप्त नहीं हुआ। क्रम चालू हुआ। क्रोध चलते 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 इंद्रदेव के पास, वायुदेव, वरुण देव, गरुण देव, सब सारे देवता इकट्ठे होकर देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे। बाबा, शिव जी की स्तुति, शंकर भगवान की प्रार्थना किसी के दूसरे ने जो बताई वैसी नहीं करना, अपना दिल करे ना वैसे भगवान की प्रार्थना करो। भगवान की प्रार्थना तुम्हारे दिल से होना चाहिए, दिल से। एक बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला शाम के समय सारी भेड़ों को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता था।
भेड़ों के बाल में से बैठे बैठे जूं निकालता था। जूं निकाल कर कहता था, राम जी तुम्हें वन में रहते रहते बहुत सारी जूं पड़ गई होगी, एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, मैं सारी जूं निकाल दूंगा तुम्हारी। बस वो बैठे बैठे यही बोलता रहता था कि राम जी तुमको भी जूं पड़ गई होगी, मैं निकाल दूंगा। एक संत वहां से निकल रहे थे, उन्होंने उसका शब्द सुना, संत को क्रोध आ गया कि ऐसा मूर्ख है, भगवान को क्या जूं पड़ती है, हर कुछ बोल रहा है, पागल हो गया है। संत ने एक थप्पड़ रखकर उस भेड़ चराने वाले को, बकरी चराने वाले को मारा और कहा, आज के बाद ऐसा शब्द मत बोलना कि राम जी को जूं पड़ गई होगी, तेरे में अक्ल नहीं है, हर कुछ बोल देता है कि राम जी मेरे पास आ जाओ, तुम्हें जूं पड़ गई होगी, मैं तुम्हारी जूं निकाल दूंगा, ये कोई शब्द होता है? उसने बोलना बंद कर दिया। 4 दिन निकल गए, माता सीता जी ने भोजन नहीं किया। राम जी ने सीता जी से पूछा, तुम भोजन नहीं कर रही हो, क्या बात है? सीता जी कहती हैं, एक बेचारा बकरी चराने वाला था, भेड़ चराने वाला, शाम को बकरी और भेड़ों को इकट्ठा कर कर उनकी जूं निकालता था और बड़े प्रेम से कहता था, राम जी वन में रहते रहते तुमको जूं पड़ गई होगी, मैं तुम्हारी। शब्द नहीं आते उसको, हिंदी के भी वाक्यों को बोलना नहीं आता, वो कोई संबोधन बोलना नहीं जानता, वो स्तुति करना नहीं जानता, बस वो प्रेम से कहता है कि तुम्हें जूं पड़ गई होगी, मैं जूं निकाल देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता था प्रभु। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जाओ, जिस संत ने उस बकरी चराने वाले को बोलना बंद करा है, जरा उसका इलाज करके आओ। हनुमान जी जाकर एक गदा का प्रहार किए, संत चित्ते पड़े। संत ने पूछा, मेरी गलती क्या है? हनुमान जी बोले, जाकर बोल उस भेड़ बकरी चराने वाले को, तेरे दिल से तू जैसी स्तुति करना चाहे वैसी कर, राम जी दिल की स्तुति देखते हैं, बनाई हुई स्तुति राम जी नहीं देखते। राम बनाई हुई स्तुति नहीं देखते। मेरे भोलेनाथ तुम्हारी बनाई हुई स्तुति से प्रसन्न नहीं होते। जिस दिन तुम्हारे दिल में आ जाए और तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाओ, उस दिन तुम बाबा से प्रार्थना दिल से भी कर सकती हो, बाबा बाबा, ओ भोलेनाथ जी, शंभू जल चढ़ा चढ़ा के सावन के महीने में ठंड लग रही होगी तेरे को, बाबा बहुत ठंड लग रही है, आज मैं जो दिया लगाऊंगी ना उसमें हाथ लगाकर तेरे को सेक दूंगी, ठंड नहीं लगेगी तेरे। कभी दिल करा करे, बहुत सारी बेलपत्री पड़ी हो ना तो बाबा को ढक दो, बाबा ठंड नहीं लगेगी इसलिए मैं ढक रही। कभी कभी गणेश जी और कार्तिक पर हाथ रखकर कह दो, बाबा जैसे ये तेरे 2 पुत्र हैं ना, वैसी मैं तेरी बेटी हूं बाबा, पर बहुत दुखी हूं बाबा। बाप अपनी बेटी को दुखी देख सकता है क्या बाबा? बाबा बहुत तकलीफ में हूं, तेरे बेटों की तरह मुझे भी मान लेना बाबा। तेरी बेटी अशोक सुंदरी की तरह मैं भी हूं ना बाबा, बहुत दुखी हूं बाबा, तू सुन ना बाबा। तेरा मैंने पशुपति व्रत भी करा था बाबा, पर हो सकता है मुझसे कोई गलती रह गई हो ना, तू मुझसे खुश नहीं हुआ, पर पिता है ना तू मेरा, पिता पिता होता है। बेटी चाहे कैसी भी हो ना बाबा, पर पिता कभी अपनी बेटी से नाराज नहीं होता। बाबा आज एक बेलपत्री मैं तुझे चढ़ा कर जा रही हूं, ये समझना तेरी बेटी अपना हृदय अपना दिल तुझे देकर जा रही है, तू संभाल लेना बाबा। दिल से कहो उसको, स्तुति दिल से होना चाहिए। दादी से ज्यादा तो मुझ में अकल है, मेरे पिताजी से ज्यादा तो मुझ में अकल है, मेरी माँ से ज्यादा तो मुझ में अकल है, बहू सोचती है सास से ज्यादा तो मुझ में अकल है, मैं पढ़ी लिखी, मैंने ये करा, मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने सीए करा, मैंने ये पढ़ाई करी, मैंने एमबीए करा। सास में कितनी अकल है? वो तो 8वीं फेल है। सास भले 8वीं फेल होगी, सास भले 5वीं फेल होगी, पर सास रहते 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 परिवार में जो तुम्हारी जितनी उम्र है, सास उतने साल तो दुनिया के धक्के खाकर आई होगी, तो उसमें अकल तुमसे ज्यादा होगी, ये निश्चितता है। भले वो 5वीं फेल हो, भले वो 6वीं फेल हो, भले वो 7वीं फेल हो, भले वो 8वीं फेल हो, पर उसकी चित्त वृत्ति में उसने कितना कितना संघर्ष किया है, घर के बुजुर्ग ने कितना संघर्ष किया, ये उसके पास में
कंपनियों में पूछा जाता है तुमने कौन सी कंपनी में पहले जॉब करी है, उसका प्रमाण पत्र दिखाइए। दिखाना पड़ता है कि ये मैंने इस कंपनी में मैंने जॉब करी है, मेरा ये प्रमाण पत्र है। सास के पास में वो प्रमाण पत्र है जो बहू को दिखा देती है कि मैंने ये किया है। और होना चाहिए एक 4 इंजीनियर टोपी लगा लगा कर एक आड़ा टेढ़ा पाइप उसमें तार डाल रहे थे। 4 इंजीनियर 8 दिन से परेशान हो गए पर वो तार उसके अंदर नहीं गया। एक गांव का व्यक्ति निकलता था, वो इंजीनियर को देखकर बड़ा दुखी होता था कि इनसे तार इस पाइप के अंदर नहीं जा रहा, आड़ा टेढ़ा पाइप, इसमें वो तार नहीं जा रहा। बड़ा दुखी होता था, बड़ा दुखी। गांव के व्यक्ति ने इंजीनियर साहब से कहा, इंजीनियर साहब ये तार मैं डाल दूं? 4 इंजीनियर बोले इसमें अक्कल तो है नहीं गांव वाले में, और कह रहा है तार में डाल दूं। ले डाल के बता, हम इंजीनियर हैं, ये सॉफ्टवेयर है, ये इलेक्ट्रिक है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ले तू डाल दे। उसने कहा लाओ इंजीनियर साहब। वो गया गांव में, एक चूहे को पकड़ कर ले आया, चूहे की पूंछ से तार को बांधा, पाइप में छोड़ दिया, पाइप से चूहा बाहर, तार निकल के बाहर हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, हम जिसको मूर्ख समझ रहे हैं, हम जिसमें सोचते हैं इसमें तो अक्ल ही नहीं है, इसमें तो बुद्धि ही नहीं है। कभी कभी वो एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा, बच्चे से, मैं दिल्ली से प्रयागराज हवाई जहाज से गया, दिल्ली से प्रयागराज जाने में मुझे 2 घंटे लगे, बताओ मेरी उम्र कितनी है? अब स्टूडेंट से पूछ रहा है टीचर, मैं हवाई जहाज से, एरोप्लेन से दिल्ली से प्रयागराज गया, प्रयागराज जाने में मुझे 2 घंटे लगे, तो जितने स्टूडेंट बैठे हैं वो बताएं कि मेरी उम्र कितनी है। अब जितने स्टूडेंट बैठे थे उन सब ने कहा, सर प्लीज ये कोई क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से दिल्ली से प्रयागराज गया, 2 घंटे लगे, तो मेरी उम्र बताओ कितनी है? सारे बच्चों ने कहा ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है। एक स्टूडेंट कोई अच्छे गुरु का चेला होगा, खड़ा हो गया, उसने कहा सर आपकी उम्र 44 वर्ष है। कितने साल? जम के बोलो जरा। 44 वर्ष, 44 ईयर, तुम्हारी उम्र 44 वर्ष है सर। सर खुश हो गए, गजब, खड़े हो जाओ, आओ इधर जल्दी, गुड, तुमने मेरी उम्र बता दी, पर यह बताओ कि तुम कैसे जान गए कि मेरी उम्र 44 साल है, 44 ईयर है? तुम कैसे जान गए? उसने कहा बस सर मैं जान गया। नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा। नहीं सर, मेरे पास में ऐसा यंत्र है जिससे मैं पहचान गया कि तुम्हारी उम्र 44 साल। नहीं, बताओ तुम कैसे पहचाने कि मेरी उम्र 44 साल है? ये बताना पड़ेगा। नहीं सर मैं नहीं बताऊंगा। सर ने कहा अगर नहीं बताएगा तो प्रैक्टिकल में नंबर कम आ जाएगा। बता जल्दी, तू कैसे पहचाना कि मेरी उम्र 44 साल है? मैं इतना खुश हो गया, मेरी उम्र 44 साल, तूने सही बताया, बता जल्दी से, तू कैसे पहचाना कि मेरी उम्र 44 साल है? स्टूडेंट बोला सर मेरा एक भाई है, वो आधा पगला है, उसकी उम्र 22 साल है। मेरा एक भाई है, वो आधा पगला है, उसकी उम्र कितनी है? 22। तो तुम्हारी कितनी? मतलब तुम पूरे ही पगले हो। इसमें उसको अंदाजा है, उसकी चित्त भक्ति में अंदाजा है। ए बाबा, ढूंढने निकली माता पार्वती, खाली होकर जाइए शिव के पास में। बहुत अहंकारी बनकर नहीं, बहुत अभिमान रखकर नहीं, बहुत धनपति नहीं, बहुत वैभवपति नहीं, शंकर की कथा में जाना, शिव महापुराण की कथा में जाना, भगवान की भक्ति में जाना, तो खाली होकर जाना, खाली। आज तो आप कथा
2 बजे से 5 बजे तक सुन रहे हो इस पावन प्रागण्य में। कल की कथा टीवी पर तो 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, पर यहां इस कथा स्थल पर जो कथा होगी कल की, वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यहां कथा चलेगी। और ध्यान देना, कथा टीवी पर 2 बजे से 5 बजे ही आएगी, पर भक्त सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। कल विराम की जो कथा है, पहले भी कथा में कहा, मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को 200-500 रुपए दे जाते हैं, और ये पुराण भी जाएगी तो क्या क्या लुटा जाएगी ये वही जान सकती है, ये उसके ऊपर। परंतु हम ये बात हम बाद में कह सकते थे, अब तुम सब चिंता में पड़ गई, सोच में। उठेंगे उठेंगे। अब निवेदन है, घर में झगड़ा करके मत सोना। एक पति पत्नी आपस में झगड़ा कर लिए, और झगड़ा कर कर पति को पहले कहीं जाना होता था तो पत्नी से कह देता था, तो पत्नी जगा देती थी। आज ऐसा झगड़ा हुआ पति पत्नी में, तो पति ने एक पर्ची में लिख दिया कि सुबह मेरे सर एयरपोर्ट पे आ रहे हैं और मुझे सुबह जल्दी 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है, तो तुम मुझे सुबह 4 बजे जगा देना। पर्ची पे लिख के उसने पत्नी के पलंग पर जो तकिया था वहां रख दिया। पत्नी ने पढ़ा, ठीक है। दूसरे दिन वो सुबह 9 बजे उठा। उसने उठते से ही गुस्सा करना चाहा कि तूने मुझे जगाया नहीं, पर पास में एक पर्ची पड़ी थी, 2 पर्ची पड़ी थी, 3 पर्ची पड़ी थी, उसमें लिखा हुआ था उठ जाओ 3 बज गई है, उठ जाओ 3:30 बज गई है, उठ जाओ 4 बज गई। अब जैसा तेरा गाना वैसा उसका बजाना। तुम ऐसा झगड़ा करके मत सोना, नहीं तो सवेरे तुम्हें कोई उठाए नहीं। तुम तो क्योंकि रात को 10-11 बजे तो तुम यहाँ से जाते हो, हैं? आते हो रात को। मैनपुरी के लोग यहाँ रात को आते हैं ना, तो खूब मेला का आनंद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए, भक्तों के भजन का आनंद लेने के लिए जाए, और मालूम पड़े सुबह 8 बजे मुझे जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। तो और जो शिव के द्वार पर खाली होकर जाता है, गुरु के दरवाजे पर, बड़ों के दरवाजे पर, बड़ों के पास जो एकदम खाली होकर गया, उसको सब मिल गया, सब कुछ। दूध की भगोनी, जिस भगोनी में, जिस पात्र में तुम्हें दूध वाले से दूध लेना है, अगर वो पहले से भरी होगी तो उसमें दूध ले सकते हो क्या? जिसमें तुम्हें खीर लेना है वो पहले से भरी होगी तो तुम नहीं ले सकते, उसमें भरा हुआ है, झलक जाएगी। गुरु के पास जाना, शिव महापुराण में जाना, तो एकदम खाली पात्र लेकर जाना कि मुझे जो मेरे गुरु जी देंगे, शिव महापुराण से जो मुझे मिलेगा, शंकर की कथा से जो मैं सुन कर आऊंगी, मैं अपने जीवन में उतारूंगी। अगर पात्र खाली होगा तो उतर जाएगा, और अगर पात्र खाली नहीं होगा, अहंकार भरा होगा, तो वो झलक जाएगा। अहंकार के वश वो झलकेगा। उस अहंकार से परे होकर चलना, अहंकार से। पहुंच गई माता पार्वती जी, सुंदर भिलनी का रूप रखकर आई। भिलनी का रूप रखकर जैसे ही माता पार्वती जी ढूंढते ढूंढते उस क्षेत्र में पहुंची, भूल गई माता पार्वती जी भी। शिव जी के ढूंढते ढूंढते अपने पुत्र को, पुत्री को ना जाने कहां है, कहां पहुंच गए, कैसे हैं, कहां गए, ढूंढते ढूंढते पहुंची। इतने में नंदी ने माता पार्वती को देखा और शिव जी के लिए उन्होंने मुंडी हिलाना प्रारंभ कर दी। शंकर जी समझ गए पार्वती जी मुझे लेने के लिए आ गई। शिव जी ने देखा कि नंदी का मुख उधर है, मतलब पार्वती उधर खड़ी है। इतने में शंकर भगवान उठकर खड़े हुए। पार्वती, गणेश
कार्तिकेय और गणेश दोनों स्त्री के रूप में आ गए और पार्वती जी भी वहां भिलनी के रूप में आकर शिव जी का दर्शन करी। शंकर भगवान से कहा, प्रभु जी कृपा करिए, हम यहाँ आकर मार्ग भूल गए, इसलिए निवेदन है हमें सत मार्ग की ओर बताएं। शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा स्वयं भूले हुए को भी मार्ग प्रशस्त कर कर परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचा देती है। शिव महापुराण की कथा भटके हुए को भी परमात्मा का सत मार्ग बता देती है। शिव जी का वो मंदिर आज भी भूलेश्वर, मतलब शिव जी वहां कर भूल गए थे, पार्वती वहां कर भूल गई थी, गणेश जी वहां कर भूल गए थे। सारी दुनिया में केवल एक मंदिर है भूलेश्वर महादेव का, जहां पर ये भूलेश्वर महादेव पूना से सोलापुर के बीच में एक शंकर का मंदिर आता है भूलेश्वर महादेव का, जहां पर भगवान शंकर के मंदिर में गणेश जी स्त्री के रूप में हैं, कार्तिकेय जी स्त्री के रूप में हैं और पार्वती जी भिलनी के रूप में विराजमान हैं, जहां पर नंदी भगवान शिव से कह रहे हैं, ये भूमि भूलेश्वर बाबा यहां कर हम भूल गए, ऐसी कृपा करो कि इस स्थान पर जो आए और एक लोटा अगर जल भूले से भी चढ़ा कर चले जाए तो वो संसार सागर में कभी ना भूले, परमात्मा के सतमार्ग की ओर चलता रहे। वो भूलेश्वर महादेव। कभी आप लोग अगर पूना जाएं, महाराष्ट्र में अगर पुणे की ओर जाएं तो पुणे से लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पर भूलेश्वर महादेव का एक मंदिर पड़ जाता है, जहां पर पहुंचकर भगवत भजन की एक कीर्ति बढ़ जाती है, एक आनंद की अनुभूति बढ़ जाती है।